केदारनाथ विधानसभा की उपचुनाव और भाजपा सदस्यता अभियान को लेकर भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी, रुद्रप्रयाग के विधायक भरत चौधरी जी, भाजपा के जिलाध्यक्ष महावीर पंवार जी एवं भाजपा सरकार में दायित्वधारी चन्नी प्रसाद भट्ट जी से आज खास बातचीत हुई है। अभी मैं ऊखीमठ के मधुगंगा होटल में मौजूद हूं, जहां पर आज हमने ये खास मुलाकात की है। तो आइए देखते हैं आज क्या बातचीत हुई है। कांग्रेस केदारनाथ के विषय पर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है और दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनने के लिए जो प्रस्ताव था उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी सहभागी हुए। इस बात को लेकर उन्होंने इतना बवंडर किया। और जबकि मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूं कि जब हरीश रावत जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और गणेश गुदियाल जी बीकेटीसी के अध्यक्ष थे, फरवरी 2015 में हरीश रावत जी के द्वारा बंबई के नजदीक बसई नामक स्थान पर श्री बद्रीनाथ धाम के मंदिर का शिलान्यास किया, वहां एक ट्रस्ट बनवाया और वर्तमान समय में बद्रीनाथ धाम का मंदिर बसई में बनने के लिए लगभग तैयार है। और उसकी प्रतिकृति जो मैंने वहां से मंगवाई है, प्रत्यक्ष जाकर के फोटो, तो वो हूबहू ऐसा है जैसे बद्रीनाथ धाम है। तो जब कांग्रेस करती है तब तो कोई अपराध नहीं है, भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ करते हैं तो ये हल्ला मचाते हैं। ठीक इसी तरह से हैदराबाद में भी केदारनाथ मंदिर बन करके तैयार हुआ है। तो इतनी जगह जो है इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको स्वीकार किया है कि अगर कहीं जनता के मन में कोई भ्रम की स्थिति होती है तो इसको तत्काल रोकने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया। और प्रदेश सरकार ने एक ऐसा कड़ा कानून बनाने का काम किया कि हमारे जो धाम हैं उन धामों की प्रतिकृति या उनके मिलते जुलते नामों से देश भर में कहीं भी कोई मंदिर या कोई इस प्रकार की आकृति न बने। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, हमारे लिए ये चिंता का विषय भी है कि कांग्रेस ये काम करके आगे बढ़ चुकी है। वो वहां पर उत्तराखंड भ्रातृमंडल करके ट्रस्ट उन्होंने बनाया, उसमें करोड़ों रुपए जो है इकट्ठा भी हो रहा है कांग्रेस के संरक्षण में। तो ये स्वयं इतने बड़े बड़े वो काम कर रही है और मुख्यमंत्री जी अगर केवल शिलान्यास के समय में वहां पर उपस्थित हुए, इसको उन्होंने इतना बवंडर मचा दिया। तो कांग्रेस ये घिनौनी राजनीति कर रही है, ओछी राजनीति कर रही है और हमारे क्षेत्र की जनता को गुमराह कर रही है। मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश भर में सदस्यता महाअभियान वर्तमान समय में चल रहा है, जिसको हम संगठन पर्व के रूप में भी मना रहे हैं। और 2 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहले सदस्य बने और तब से देश भर में ये अभियान हमारा चल रहा है। इससे विगत सत्र में भारतीय जनता पार्टी के देश भर में 18 करोड़ सदस्य थे और उत्तराखंड में 20,90,000 हमारे प्राथमिक सदस्य थे। प्राथमिक सदस्यता हमारी 6 वर्ष के लिए होती है और जो विगत सत्र में सदस्य बने थे उनका कार्यकाल 30 अगस्त को समाप्त हो गया है। और अब सभी लोगों को, जितने भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, सभी को नए सिरे से प्राथमिक सदस्य बनना है। तो ये संगठन पर्व के तहत हमारी सदस्यता का अभियान ये चल रहा है और वर्तमान समय में ये कार्यक्रम हम लेकर के घर घर और गांव गांव में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की उपलब्धियां, राज्य सरकार की उपलब्धियां, ये हम जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव है, इसलिए यहाँ हम संगठन की तरफ से उपचुनाव की तैयारियों में भी लगे हुए हैं और सदस्यता के अभियान को भी तेज गति के साथ में हम यहाँ चला रहे हैं। श्री केदारनाथ धाम के कारण यहाँ की रोजी रोटी, यहाँ का व्यवसाय, आजीविका अधिकतर लोगों की केदारनाथ धाम पर टिकी हुई है, उस पर निर्भर है। चाहे वो होटल व्यवसायी हों, चाहे गाड़ियों के चलाने वाले लोग हों, घोड़ा खच्चर वाले हों या अन्य जिस प्रकार के भी काम धाम हैं, अधिकतर लोग श्री केदारनाथ धाम की यात्रा पर निर्भर रहते हैं। इस बार थोड़ा दुखद स्थिति ये रही है कि बीच में आपदा आई और आपदा के कारण कुछ समय यात्रा बाधित रही है, कई लोग हताहत भी हुए हैं।
और लगभग 16-17 हजार यात्री यात्रा मार्ग पर फंस भी गए थे। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 17,000 तीर्थयात्रियों का रेस्क्यू करके उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। और जितने लोग प्रभावित हुए थे, घोड़ा खच्चर वाले थे, दुकान व्यवसायी वाले थे और टेंट जिन लोगों ने लगाया उनको भी काफी नुकसान हुआ, तो उन सभी को आपदा राहत के तहत एक बहुत बड़ी धनराशि मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वीकृत की गई है। करीब 9 करोड़ 8 लाख की यह धनराशि है और इसकी स्वीकृति राज्य सरकार के द्वारा कर दी गई है। यथाशीघ्र इसका वितरण का काम प्रारंभ हो जाएगा और केदारनाथ धाम की भव्यता और इसकी महिमा को और अधिक बढ़ाने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी पूरी तरह से गंभीर हैं। उन्होंने जिस तरह से यहाँ के मास्टर प्लान को स्वीकृत किया है, मैं समझता हूँ कि ये पहले से ही विश्व स्तरीय हमारा धाम रहा है और इसमें आने वाले यात्री, इसमें देश विदेश से भी यात्री आते हैं, तो सभी यात्रियों की सुविधाएं बढ़ें, किसी भी यात्री को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, रहने की है, यात्रा मार्ग की है, इसके लिए पूरी गंभीरता के साथ में हमारी केंद्र सरकार भी काम कर रही है और राज्य सरकार भी त्वरित गति से इस काम को कर रही है। पीएचसी ऊखीमठ के उच्चीकरण की कहां तक कार्रवाई हो पाई है? ठीक है, इसको सीएससी के रूप में पूर्णतः विकसित करने की प्रक्रिया चल रही है और मैं समझता हूँ कि इसी महीने यानी सितंबर माह में इसकी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा इस क्षेत्र में केदारनाथ विधानसभा में यथाशीघ्र लगने वाला है और उनके दौरे तक सारी प्रक्रिया पूर्ण होकर के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसकी विधिवत घोषणा भी कर दी जाएगी। और एक दूसरी बात और है ऊखीमठ के संबंध में, यहाँ की पेयजल योजना के पुनर्गठन का भी प्रस्ताव राज्य सरकार के पास है, उसके संबंध में भी कार्रवाई चल रही है और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के आगमन से पूर्व उसकी कार्रवाई पूरी हो जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी घोषणा भी करेंगे। बताया है सदस्यता के साथ साथ में चुनाव अभियान की तैयारियों के विषय मैंने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए श्री भरत सिंह चौधरी जी को यहाँ विधानसभा में चुनाव का संयोजक बनाया है। श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी हमारे दायित्वधारी राज्य सरकार में इनको सह संयोजक बनाया है और इसी के साथ में हमने प्रत्येक मंडल के लिए एक एक प्रवासी प्रभारी बनाए हैं। जो 5 मंडल हमारी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हैं वो लोग काम पर लग गए हैं और हम सदस्यता अभियान के माध्यम से घर घर जाने का प्रयास कर रहे हैं। टोलियां हमारी गांव-गांव में जाएंगी, प्रत्येक मोहल्ले में जाएंगी, एक एक तोक तक जाएंगी और लोगों को भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से और जो भारतीय जनता पार्टी के जो मूल सिद्धांत है उनसे जो लोग सहमत हैं ऐसे सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। हमारा आज से 11 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक ये एक महाजन संपर्क अभियान सदस्यता के लिए प्रारंभ हो गया है। 17 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर तक सेवा पखवाड़े का काम हम लोग करेंगे। 2 सितंबर तक, 2 अक्टूबर तक, गांधी जयंती तक 15 दिन का काम ये चलेगा। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को है, तो 17 सितंबर से लेकर के गांधी जयंती तक 15 दिन का काम सेवा पखवाड़े के रूप में विभिन्न कार्यक्रम हम आयोजित करेंगे। इसी के साथ में 16 सितंबर को मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिन भी है। 16 सितंबर को भी हम उनके जन्मदिन को बड़े भव्य तरीके से विभिन्न स्थानों पर जगह जगह युवा मोर्चे के माध्यम से, महिला मोर्चों के माध्यम से और पूरी पार्टी ये मनाएगी। तो ये कार्यक्रम में हमारी इसी की सदस्यता के साथ साथ में चलेंगे। विधानसभा उपचुनाव को लेकर केदारनाथ विधानसभा में देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये असामयिक चुनाव यहाँ पर विधानसभा का होने जा रहा है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और चुनाव के लिए हमेशा हम तैयार रहते हैं और तैयार रहने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि क्षेत्र के विकास के लिए मेरे ख्याल से पिछले 10 सालों के अंदर स्वयं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई बार केदारनाथ क्षेत्र का भ्रमण कर चुके हैं और एक भव्य और दिव्य केदारपुरी की स्थापना का जो उनका सपना था वो धीरे धीरे साकार होने जा रहा है।
हमारी जो विधायक यहाँ पे थी स्वर्गीय शैला रानी रावत जी, बहुत सारे काम उन्होंने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में प्रारंभ किए थे और उन्हीं कामों को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जब तक यहाँ पर चुनाव नहीं हो जाता है तब तक वो इस क्षेत्र के विधायक के रूप में भी काम करेंगे। यह हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। और जैसे कि अभी हमारे माननीय महामंत्री जी ने बताया कि जो चीजें वर्षों से लंबित थी उसको तत्काल प्रभाव से अमल में लाया जा रहा है। और जो आपने CHC की यहाँ पर बात की उस पर बहुत जल्दी निर्णय होगा, बहुत जल्दी वो अमल में आएगा। और उसके अतिरिक्त मैं आपको ये भी खुशखबरी देना चाहता हूँ कि गुप्त काशी में उप जिला चिकित्सालय की जो है वो स्वीकृति मिल चुकी है। बहुत तेजी से जमीन की वहाँ पर तलाशी जा रही है और जैसे ही जमीन उपलब्ध होती है तो त्वरित गति से वहाँ पे जो है उप जिला चिकित्सालय का कार्य भी प्रारंभ होगा। केदारनाथ यात्रा के दृष्टिगत जितनी भी सुविधाएं जुटाई जा सकती हैं उनमें किसी तरह की कोताही सरकार के द्वारा नहीं बरती जा रही है। आपने देखा होगा कि जो गौरीकुंड से केदारनाथ तक का रास्ता है, मार्ग है, उस पर कई जगह घोड़े खच्चरों के लिए गर्म पानी की व्यवस्था की गई है। उनके इलाज के लिए टेम्परेरी टिन सेट बनाए गए हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पे निरंतर काम चल रहा है। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार शौचालयों की संख्या कई गुना बढ़ाई गई है और जिस तरह से आए दिन छोटी छोटी आपदाएं आती रहती हैं उसमें जिस त्वरित गति से और जितना हमारे प्रशासन ने और हमारी सरकार ने दिया है वो भी मेरे ख्याल से अभी तक के आपदा के इतिहास में बिल्कुल अनपैरेलल है। और इतनी बड़ी तादाद में लोगों का यहाँ से रेस्क्यू किया गया, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। उसके अलावा हमारे आपने देखा होगा कि सभी मंडलों में हमारी बैठकें हो रही हैं। हमारे माननीय मंत्रीगण उन बैठकों में शामिल हो रहे हैं और जनता के और क्षेत्र के जो छोटे छोटे काम हैं उनको जो मौके पे जिनको हल किया जा सकता है उनको मौके पे हल किया जा रहा है। जो शासन स्तर पर लंबित है उसके लिए भी एक कार्य योजना बनी है और चुनाव से पहले वो सभी योजनाएं धरातल पे उतार ली जाएंगी जो इस समय शासन में लंबित है। देखिए, केदारनाथ उपचुनाव का जो ये अभी होने वाला है उस चुनाव को देखते हुए हमारे सभी जो हमारे संगठन के द्वारा इस समय और सदस्यता अभियान 2024 जो हमारा संगठन पर्व है इसके निमित्त लगभग केदारनाथ के सभी मंडलों में क्रमवार बैठकें संपन्न हो रही है। आज इसी निमित्त हम लोग आज उखीमठ में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठने वाले हैं। इस बैठक में हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन श्रीमान अजय कुमार जी और हमारे प्रदेश के महामंत्री श्रीमान आदित्य कोठारी जी का मार्गदर्शन हम सभी कार्यकर्ताओं को मिलने वाला है। अभी वर्तमान समय में आपने देखा होगा यात्रा जो पीक टाइम था उसके बाद थोड़ा सा वैसे ही हमारे दिवंगत नेता इस केदारनाथ विधानसभा की लोकप्रिय विधायक जो हमारी श्रीमती शैला रानी रावत जी के निधन के बाद अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के स्वयं उन्होंने कहा कि मैं जब तक कि कोई नवनिर्वाचित विधायक नहीं आ जाता तब तक मैं यहाँ का स्वयं मैं इस विधानसभा का नेतृत्व मैं करने जा रहा हूँ। जो भी यहाँ की मांगे होंगी उन तमाम मांगों को कुछ उन्होंने स्वीकृत कर दिया और कुछ के बारे में अभी माननीय विधायक जी ने कहा कि वो उस रूट पे हैं और संभवतः मुझे लग रहा है कि आचार संहिता लगने से पहले वो सब मांगे स्वीकृत होने की भूरी संभावना है। अभी हमारा यहाँ पर जो आपने देखा होगा 31 जुलाई को केदार घाटी में एक क्लाउड बरस्ट हो जाता है और वहाँ पर लगभग 15,000 लोग उस घाटी में फंस जाते हैं केदारनाथ क्षेत्र में। तो आपने देखा होगा 4 तारीख तक किस तरह से शासन और प्रशासन के द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से वहाँ पर रेस्क्यू कार्य किया गया। उसके बाद यहाँ पर मधमेश्वर घाटी में भी वहाँ पर ब्रिज बह जाता है और वहाँ भी हेली से सभी लोगों को वहाँ पर रेस्क्यू किया गया। और पहली बार उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि हमारी भौगोलिक परिस्थिति बहुत
खराब है यहाँ की, क्योंकि यहाँ का कब क्या हो जाए यहाँ कुछ पता नहीं रहता है, और यहाँ का रेस्क्यू कार्य करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है केदार घाटी में। लेकिन मात्र 4-5 दिन में 15,000 लोगों को रेस्क्यू करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उसको बहुत अच्छे ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमारे जिला प्रशासन के द्वारा किया गया। वैसे मधमेश्वर घाटी में वहां पर किया गया, और एक नया रिकॉर्ड भी बना उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक नया रिकॉर्ड ये बना, आपने देखा होगा घनसाली में, इसी जो हमारा केदारनाथ आने वाला जो रूट है, गंगोत्री के जो यात्री आते हैं, मात्र 85 घंटे में वैली ब्रिज बन जाता है। तो एक अपने आप में एक अभूतपूर्व काम है। तो कई ऐसे काम है। और अभी हमारे आपने देखा होगा हमारा जो मयाली गुप्तकाशी मोटर मार्ग था, कई वर्षों से उसकी मांग थी कि उसकी चौड़ीकरण किया जाए, उसको राजमार्ग घोषित किया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको हॉट मिक्स डामरीकरण की उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। और अभी हमारे कई ऐसे सड़कें हैं जिसकी वहाँ पर स्वीकृति मिल गई है। यहाँ ऊखीमठ में बहुत बड़ी पेयजल योजना बनने वाली है। हमारे यहाँ पर एक PSC सेंटर की यहाँ पर स्वीकृति मिल चुकी है। गुप्तकाशी में एक उप जिला चिकित्सालय वहाँ पर स्वीकृत हो गया। उसके लिए हम भूमि का वहाँ पर जिलाधिकारी को निर्देश किया गया कि तत्काल उसको भूमि वहाँ पर उपलब्ध कराया जाए, और उसके लिए पैसा भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान धन सिंह रावत जी के द्वारा आवंटित किया गया। तो मैं समझता हूं कि केदारनाथ भले कांग्रेस नाना प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए, लेकिन कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। ये सीट भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से जीतने वाली है, और आप देखना कि यह बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर रहेगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में।